बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये आपके सामने मैथमेटिक्स क्लास 9th की बुक है जो कि पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड शाया करेगा। स्टूडेंट्स, इसको मैंने नेट से डाउनलोड करके प्रिंट आउट्स किया है। 95 पेजेस हैं इसके। कुछ इस तरह से करके इसका इंटरफेस है। स्टूडेंट्स, ये मैंने आपकी आसानी के लिए इसको नेट से डाउनलोड करके प्रिंट आउट किया है ताकि आपका जो कीमती वक्त है स्टूडेंट्स बुक के आने तक वो ज़ाया ना हो और आप इसको अपनी जो स्टडी है उसको जारी रख सकें। तो स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप जितनी भी वीडियोस वक्तन फ़वक्तन अपलोड होती रहेंगी उनको ध्यान से तवज्जो से देखें ताकि नई बुक है, कॉन्सेप्ट्स इंटरलिंक्ड हैं तो आपको पढ़ने में समझने में आसानी हो। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, आया जो फर्स्ट वन इसका कंटेंट का जो पेज है फर्स्ट वन, उसके अंदर क्या क्या चैप्टर्स जो हम रीड आउट करेंगे। नंबर 1 है जी स्टूडेंट्स हमारे पास इसके अंदर रियल नंबर्स फर्स्ट वन चैप्टर है जी। सेकंड है जी लॉगरिथम और थर्ड वन सेट एंड फंक्शन, फोर्थ वन फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। इसी तरह स्टूडेंट्स ये हमारे पास टोटल 13 चैप्टर्स हैं जो कि हमने अपने पूरे सेशन के अंदर रीड आउट करने हैं। तो नंबर 1 जो चैप्टर है इसका हम स्टूडेंट्स आज आगाज़ करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। रियल नंबर्स है कि यूनिट 1 है स्टूडेंट्स हमारे पास रियल नंबर्स हम कहते हैं स्टूडेंट्स हकीकी अदाद को, कि इसके अंदर चैप्टर के अंदर कुछ उसने हिस्ट्री बताई है हमें रियल नंबर्स के बारे में। ये मैं रीड आउट नहीं करूँगा थ्रू आउट इसको, लेकिन हर एक जो हेड है उसके अंदर आया उसने क्या बताया ये मैं आपको समझाने की एफर्ट करता हूँ। तो सबसे पहले है जी इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर्स। इसके अंदर उसने ये बताया है कि कदीम जो सिविलाइजेशन थी, तहजीब थी, उससे आज तक का जो मॉडर्न जदीद अरेबिक सिस्टम है उस तक जो नंबर्स थे वो किस तरह से माजी में, तारीख में पुराने अदवार से गुजरते हुए किस तरह आज तक ये हम तक पहुँचे। जिस तरह कंप्यूटर था, कंप्यूटर की पहले बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर हुआ करते थे, फिर उनको मॉडिफाई किया गया, उनके अंदर जिद्दत आई तो वो आज का जदीद छोटा सा कंप्यूटर हमारे पास है। इसी तरह वो नंबर्स के बारे में मैं बताएगा कि आया नंबर्स का आगाज़ है जो उनसा वो किस तरह से हुआ और किन किन लोगों ने आज का जो जदीद नंबर मॉडर्न अरेबिक सिस्टम है इसको इंट्रोड्यूस करवाने में किस किस ने अपना किरदार अदा किया। नंबर 1 थे जिसमें सुमेरियंस का जो दौर था। सुमेरियंस पे पहले बात कर लेते हैं कि ये क्या कौन लोग थे। सुमेरियंस के बारे में वो स्टूडेंट्स कहते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से पहले की ये कौम थी। सुमेरियंस थे जो आज का जो इराक है इसके गर्दो नवाह के अंदर ये लोग आबाद थे। इनका जो दौर था ये स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव के हवाले से, ये जो मैंने हाईलाइट की हैं चीज़ें, ये कुछ ऑब्जेक्टिव के हवाले से ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करूँगा कि 4500 से 1920 CE ये स्टूडेंट्स बिफोर कॉमन इरा, यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले का जो पीरियड है वो बिफोर कॉमन इरा काउंट किया जाता है। तो ये 4500 से 1900 तक का जो दौर था उसमें ये सुमेरियंस लोग थे। इनके बारे में स्टूडेंट्स वो कहता है, सुमेरियंस के बारे में वो बताता है स्टूडेंट्स के ये कॉन्स, बीड्स जो से हैं और ये पेरीफ्रेटेड कॉन्स ये इस्तेमाल किया करते थे काउंटिंग के लिए। पेरीफ्रेटेड कॉन्स के स्टूडेंट जिस तरह तस्बीह के दाने हैं उनके अंदर एक होल होता है, इस तरह होल वाले जो उनसे थे ना दाने गोल, वो ये इस्तेमाल किया करते थे स्फीयर। तो ये काउंटिंग के लिए क्रॉसपॉन्डिंग 1, 10, 60 और लार्ज यूनिट 600 ये इस तरह से करके इन्होंने अपना एक काउंटिंग सिस्टम बनाया हुआ था कि जिस तरह एक को लेट से ये देखे मेरे पास ये एक रेजर है, ये शॉर्पनर है, तो ये 10 के लिए, 20 के लिए, तो इसी तरह इन्होंने ये अपनी एक कोन्स इस तरह से बीड्स, पेरीफ्रेटेड स्फीयर्स इन्होंने बनाए हुए थे जो कि काउंटिंग के लिए इस्तेमाल किया करते थे। सेकेंड वन है जी स्टूडेंट्स इजिप्शियंस जो उनसे थे, इनका दौर था 3000 से 2000 बिफोर कॉमन इरा। ये डेसिमल बेस सिस्टम 10 इस्तेमाल करते थे। बेस सिस्टम 10 ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, बेस सिस्टम 10 ये इस्तेमाल करते थे। और इनका जो राइटिंग स्टाइल था, ये जो नंबर्स लिखते थे उनको लेफ्ट से राइट लिखा करते थे। और सबसे पहले अगर लेट से इन्होंने ये 25 एक फिगर लिखनी है तो भाई ये 2000 फिर 500 फिर 20 और फिर ये 5 इस तरह से करके इनका राइटिंग स्टाइल था। और वो कहता है कि ये काउंटिंग के लिए सम सिंबल्स ये इस्तेमाल करते थे जो कि नीचे फिगर के अंदर वो कहते हैं उसने दिखाए हैं। 1 के लिए ये, यानी कि जब इन्होंने काउंटिंग लिखनी होती थी ना तो ये 1, ये 10, ये 100 और
ये 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, तो इस तरह के ये फिगर्स थे जो उनसे ये अशकाल थी जो इस्तेमाल करते ये काउंटिंग को लिखने के लिए। नेक्स्ट वन है स्टूडेंट्स हमारे पास रोमन्स का जो दौर है वो 500 BCE से 500 CE है। BC स्टूडेंट्स मैंने पहले भी बताया कि बिफोर कॉमन ईरा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले का दौर है, और 500 CE है कि जब उनकी पैदाइश हुई उसके बाद जो कैलेंडर उन्होंने स्टार्ट किया उसके बाद का जो दौर है वो फिर CE कॉमन ईरा कहलाता है। यूज़ द रोमन्स न्यूमरल सिस्टम फॉर काउंटिंग, वो कहते हैं कि ये रोमन्स काउंटिंग सिस्टम इस्तेमाल किया करते हैं, जिस तरह आजकल वो हम 1 और ये 2 इस तरह से करके हम लिखते हैं। रोमन्स में हमारी बुक्स के ऊपर जो है ना जो सब जुज़ होते हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो वो कहता है कि रोमन्स 7 लेटर्स इस्तेमाल करते थे काउंटिंग के लिए, जिनमें I, V, X, L, C, D और M जो हैं वो शामिल हैं। I वो इस्तेमाल करते थे 1 के लिए, V 5 के लिए, X 10 के लिए, L 50 के लिए, C 100 के लिए, D 500 के लिए और M जो है वो 1000 के लिए। नेक्स्ट वन आते हैं जी स्टूडेंट्स इंडियंस जो से थे, इनका जो दौर रहा वो 500 से 1200 CE कॉमन ईरा रहा। वो कहता है कि इंडियंस ने जो जदीद जो हमारा अरेबिक न्यूमरल सिस्टम है इसके अंदर उन्होंने एक किरदार अदा किया, क्या कि उन्होंने ज़ीरो इंट्रोड्यूस करवाया, और इसका एक डेसिमल बेस सिस्टम 10 के अंदर इसका एक मेजर जो है ना वो किरदार है इनका इंडियंस का, कि इन्होंने जो ज़ीरो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया। और इनकी जो ज़ीरो इंट्रोड्यूस करवाने की इसके बारे में कहता है कि इन्होंने जो काम किया वो बाकी जितने भी पीछे हुए उनसे इन्होंने जो काम किया वो सबसे काबिल कदर था। उसके बाद वो कहता है कि जो आज का जो स्टील जो हमारा न्यूमरल सिस्टम है, अदाद का निज़ाम है, इसको क्या कहा जाता है कि इंडो अरबिक न्यूमरल सिस्टम्स इसको कहा जाता है, क्योंकि इंडियंस इन्वेंटेड देम एंड अरबिक मर्चेंट टुक देम टू द वेस्टर्न वर्ल्ड, कि इंडियंस ने इसे क्या किया, आज़ाद किया, और उसके बाद जो अरबिक मर्चेंट थे वो इसको वेस्टर्न वर्ल्ड में ले गए। उसके बाद आता है स्टूडेंट्स अरब्स के, जो अरब्स थे इन्होंने क्या किरदार अदा किया। अरब्स का जो दौर है वो 800 से 1500 CE कॉमन इरा इंट्रोड्यूस अरेबिक न्यूमरल सिस्टम 0 to 9 टू यूरोप, कि इन्होंने यूरोप के अंदर जो इंडियंस इंडो अरेबिक न्यूमरल सिस्टम था इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया इसको यूरोप के अंदर। और इसके अंदर वो कहता है कि मोहम्मद बिन मूसा अल ख़वारिज़मी जो से हैं, जो उनका एक मेजर रोल है इसके अंदर, मोहम्मद बिन मूसा अल ख़वारिज़मी का, इन्होंने एक अहम किरदार अदा किया जो अलजबरा है इसको इंट्रोड्यूस करवाने में। 9वीं सदी में इसको अलजबरा को उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, और उसके बाद उनका एक सक्सेसर था अल खारजी, उसने क्या किया, इनके काम को आगे जारी रखा। आगे जी स्टूडेंट्स मॉडर्न इरा, जो कि 1700 CE कॉमन इरा के बाद जदीद आज तक प्रेजेंट मौजूदा जो हमारा काउंटिंग सिस्टम है, जिसके अंदर वो कहता है कि मॉडर्न नंबर सिस्टम जदीद जो हमारा 1 2 0 1 2 हम काउंटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं वो है, और बाइनरी सिस्टम जो कि कंप्यूटर के अंदर बेस 2 एंड हेक्साडेसिमल सिस्टम और जो बेस 16 के साथ हम इस्तेमाल करते हैं, वो कहता है ये आज का जदीद दौर है। दी अरेबिक सिस्टम इज द बेसिस फॉर द मॉडर्न डेसिमल सिस्टम एंड ग्लोबली टुडे। वो कहता है अरेबिक जो सिस्टम है न्यूमरल सिस्टम, वो आज का जो जदीद है उसकी क्या है जी, बुनियाद है, जो कि पूरी दुनिया के अंदर आजकल इस्तेमाल हो रहा है। नेक्स्ट वन है स्टूडेंट्स हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। इसके अंदर हम स्टूडेंट्स पढ़ेंगे क्या रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स क्या आते हैं, कि वो कहते हैं कि वी नाउ डेट द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज डिफाइंड एज Q इज इक्वल टू P ओवर Q, जबकि वो कहते हैं कि P ओवर Q जो उनसे हैं वो तल्लुक रखते हैं, ये शामिल होंगे या किस में से होंगे, ये Z में से होंगे, जबकि Q जो उनसे है वो 0 के इक्वल नहीं है। और ये अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो Z है सेट ऑफ होल नंबर्स। Z क्या है हमारे पास, सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स। सेट ऑफ होल नंबर्स को कहता है कि ये Z है, और जो P और Q हैं वो क्या होंगे, सेट ऑफ होल नंबर्स, ये होल नंबर्स में से होंगे, और P ओवर Q की फॉर्म में हम इसको क्या करेंगे जी, लिखेंगे। इसकी स्टूडेंट्स में आपको यहाँ पे एक प्रॉपर डेफिनेशन लिख देता हूँ रैशनल नंबर्स की।
रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स के बारे में वो कहते हैं कि रैशनल नंबर इज अ टाइप ऑफ रियल नंबर which is in the form of P over Q, where Q is not equal to 0। और आगे वो कहता है कि डिनोमिनेटर is a rational number। डिनोमिनेटर इज अ रैशनल नंबर। ये स्टूडेंट्स मैंने डेफिनेशन है जी इसकी रैशनल नंबर्स की, इसी से इसको इर्रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन में भी हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्टूडेंट्स क्यू से। रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है जी क्यू से। ये है जी। आगे नेक्स्ट वन है जी इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स के बारे में कहते हैं सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। क्यू बार से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कंटेन्स दोज एलिमेंट्स व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज क्वोशंट ऑफ इंटीजर्स। क्वोशंट ऑफ इंटीजर्स स्टूडेंट्स ये है पी ओवर क्यू, यानी कि वो कहते हैं कि ये वो नंबर्स होते हैं विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस, जिसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते किस फॉर्म में, क्वोशंट ऑफ इंटीजर्स पी ओवर क्यू की फॉर्म में। यानी कि यही है, इसमें सिर्फ उसने नॉट का लगाया। इससे भी हम बना सकते थे कि कैन नॉट को हम ख़त्म कर दें कि दोज एलिमेंट्स विच नॉट को ख़त्म कर दें कैन बी एक्सप्रेस एज क्वोशंट ऑफ इंटीजर्स, तो वो हो जाएगा जी रैशनल। अगर हम कैन नॉट लगा दें तो वो हो जाएगा जी इर्रेशनल। लेकिन मैंने आपको प्रॉपर रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन लिख दी है। आगे नेक्स्ट वन है जी स्टूडेंट्स हमारे पास द सेट ऑफ रियल नंबर इज द यूनियन ऑफ द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड द इर्रेशनल नंबर्स। वो कहते हैं कि जो रियल नंबर्स होंगे उसके अंदर क्या होंगे, रैशनल भी होंगे और इर्रेशनल भी होंगे, और ये उन दोनों का क्या होगा स्टूडेंट्स, यूनियन होगा। यूनियन होता है जिसके अंदर क्या होंगे जी, दोनों होंगे। कि रैशनल नंबर है जो सा वो क्या होगा, यूनियन होगा किसका, रैशनल नंबर्स का और इर्रेशनल नंबर का। रियल नंबर जो है वो क्या होगा जी स्टूडेंट, सेट एक यूनियन होगा। इसके अंदर आगे नेक्स्ट वन वो रियल नंबर का एक जो डायग्राम है वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं स्टूडेंट कि रियल नंबर में सबसे पहले इसकी दो काइंड्स आएंगी स्टूडेंट्स के ये रैशनल होते हैं और इर्रेशनल होते हैं। रैशनल के अंदर आगे फर्दर इसकी टू काइंड्स हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल नंबर। और इर्रेशनल के अंदर है जी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर्स। इनको हम फर्दर देखते हैं कि स्टूडेंट्स ये क्या होते हैं जी। फर्स्ट वन है जी इसमें हमारे पास जी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। इनके बारे में वो कहता है कि डेसिमल नंबर विद अ फिनिट नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। वो कहता है कि एक ऐसा नंबर जिसके अंदर क्या हो, विद द फिनिट नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, के अशारिया के बाद एक मखसूस जो उनसे है ना, जिस तरह ये 0.25, 0.32, 0.75, 0.8 फिनट, यानी कि जो जिनको हम क्या कर सकते हैं जी, काउंट कर सकते हैं। फिनट जो नंबर्स जो उनसे होते हैं स्टूडेंट्स, उनकी वैसे मैं डेफिनेशन आपको बता देता हूं कि अ नंबर डेट इज काउंटेबल एंड लेस देन इन्फिनिटी। इधर लिख भी देता हूं आपकी आसानी के लिए कि जो फिनट नंबर्स हैं वो क्या होते हैं कि आ नंबर डेट इज काउंटेबल एंड लेस देन इन्फिनिटी या इन्फिनिट्स, यानी कि ऐसे नंबर्स जिनको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो ये देखिए इनको हम 0.25 ये काउंट कर सकते हैं। अब इससे हमें ये पता चला स्टूडेंट कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर ऐसे नंबर होंगे जिनके अंदर अशारिया के बाद 1, 2, 3, 4 काउंटेबल डिजिट होंगे, यानी कि जिनको हम क्या कर सकते हैं कि जी 1 है, 2 है, 3 है, 4 हम उसको काउंट कर सकते हैं। ऐसी जो फ्रैक्शन होगी उसको हम क्या कहेंगे जी, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हम उनको कहेंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल नंबर्स। जैसे कि इसके नाम से ही रेकरिंग होता है बार बार,
बार बार। The decimal number with an infinity repeating pattern of digits after the decimal points are called non-terminating and recurring decimal numbers। वो कहता है कि इसके अंदर ऐसा नंबर जिसके अंदर पॉइंट के बाद जो डिजिट्स होंगे वो क्या होंगे जी, बार बार आएंगे। जिस तरह इसके अंदर है जी 0.333333 और ये जो है ना ये इन्फिनिटी नंबर है। जिस तरह मैंने पीछे फिनिट नंबर आपको बताया कि जो क्या हो काउंटेबल हो। अब ये जो है ना ये काउंटेबल नहीं है, अब ये चलते जा रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं जी, ये जो बार बार लिखा जा रहा है इसके लिए हम इसके ऊपर क्या लगा देते हैं स्टूडेंट्स, ये बार लगाते हैं। ये जो डैश लगी हुई है इसके ऊपर, ये लाइन छोटी सी लगी हुई है, ये हम लगाते हैं जो कि क्या जाहिर करी है कि 3 रिपीट्स इन्फिनिटी के 3 जो है वो क्या हो रहा है जी, बार बार आ रहा है। तो इस तरह स्टूडेंट्स आगे ये एक और उसने एग्जांपल दी है कि 1 को जब हम 6 पर डिवाइड करेंगे तो ये 0.16666 और ये पॉइंट ये बता रहे हैं कि डॉट बता रहे हैं कि ये क्या जा रहा है जी, चलता जा रहा है। इसी तरह इसके अंदर भी ये उसने बार लगाया है कि 42857 बेसिकली ये 4 से लेके 42857 जो सा ये क्या हो रहा है जी, रिपीट्स हो रहा है। 14257 रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट वन है जी स्टूडेंट्स हमारे पास डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स के इर्रेशनल नंबर्स हैं जिनसे उनको किस तरह हम डेसिमली रिप्रेजेंट करेंगे। अभी हमने स्टूडेंट्स जो रेशनल नंबर्स थे उनकी 2 काइंड्स पढ़ी जिनके अंदर था हमारे पास टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब हमारे पास है जी इर्रेशनल नंबर्स, decimal numbers that do not repeat a pattern of digit after the decimal point continue infinitely without terminating. Non-terminating and non-recurring decimal numbers are known as irrational numbers। वो कहता है कि ऐसे नंबर्स जो कि क्या आते हैं do not repeat pattern के, जो पैटर्न जो है वो उसको रिपीट नहीं करते और ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग होते हैं, तो इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं जी, इर्रेशनल नंबर्स कहा जाता है। ये इसकी स्टूडेंट्स डेफिनेशन है कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स आर नोन एज इर्रेशनल नंबर्स। एग्जाम्पल उसने दी है कि हमारे पास ये जो पाई है स्टूडेंट और यूलर नंबर है और ये √2 है, ये हमारे पास क्या है जी, इर्रेशनल नंबर्स की क्या है जी स्टूडेंट्स एग्जाम्पल्स हैं। यूलर नंबर जिस तरह पाई हमारे पास पाई एक इर्रेशनल नंबर है, इस तरह यूलर के बारे में ये रिमेंबर में वो बताता है कि यूलर इक्वल 2.7182 इज कॉल्ड यूलर नंबर। नेक्स्ट वन है स्टूडेंट्स हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन के आया हम ये जो रेशनल और इर्रेशनल नंबर्स हैं इनको हम नंबर लाइन पे किस तरह से स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन प्रीवियस ग्रेड्स we have learned to represent rational numbers on a number line. Now we move to the next step and learn how to represent irrational number on the number line. अब वो कहता है कि पहले हमने पढ़ा कि हम रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते थे नंबर लाइन पे, अब हम इर्रेशनल नंबर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। एग्जांपल में उसने बताया कि रिप्रेजेंट √5 ऑन नंबर लाइन। सोल्यूशन में वो कहता है कि 5 √ कैन बी लोकेटेड ऑन द नंबर लाइन बाय द ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन एज √5 इज इक्वल टू 2.236 which is dear to 2. Draw a line of AB equal to 1 unit at point A। स्टूडेंट पहले मैं ये रीड आउट कर लूं फिर आपको समझाता हूं कि वो क्या कहते हैं। Where OA is equal to 2 units and we have a right angle triangle OAB by using Pythagoras theorem। ये स्टूडेंट इसकी डायग्राम है जी। इसके अंदर उसने कहा है कि हम क्या करेंगे जी, √5 को नंबर लाइन पर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्रॉ लाइन ऑफ मेजरमेंट उसकी क्या होगी, ए बी, एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे इक्वल टू 1 यूनिट एट पॉइंट के। ये देखें ये नंबर लाइन है स्टूडेंट हमारे पास, इसके अंदर ये 0 था, 1 2 3 4 ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, -1 -2 -3 और -4। वो कहता है इक्विवेलेंट टू 0 से लेके 1, ये उसने यूनिट्स पर बनाए हैं 1 2 3 4। 1 यूनिट के इक्वल हम क्या करेंगे 0 से लेके 1 यूनिट तक, यानी कि इतना, ठीक है जी, इतना हम क्या करेंगे कि पॉइंट
ये जो 2 है ना, इसे हम इधर इसको हमने जितने ये हमने इक्वल बनाए हैं कंपास खोल के, तो हमने क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ से लेके यहाँ तक कंपास से क्या करना है जी, निशान लगा लें। निशान लगा के या पॉइंट लगा लें, ऐसे कंपास से ऐसे रख के ना, इस तरह से रख के स्टूडेंट कंपास से ऐसे क्या करें, पॉइंट लगा लें और वो पॉइंट को इसके साथ मिला दें। ये हो गया जी। उसके बाद वेयर वो कहता है कि आप 2 यूनिट्स जो है वो ओ ए एक पॉइंट है 2 यूनिट्स तक। यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स 2 पे हमने इक्विवेलेंट टू 0.1 यूनिट 1, यहाँ पे जो उसने कहा कि यूनिट एट पॉइंट ए, कि ये जो पॉइंट ए है इसके ऊपर 1 यूनिट के इक्विवेलेंट ये लाइन ड्रॉ करें। अब वो तो हमने कर ली। उसके बाद हमने क्या करना है स्टूडेंट, इस पॉइंट को हमने इसके साथ मिला देना। मिलाने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे रख के हमने स्टूडेंट्स इतनी कंपास खोल लेनी है। खोल के हमने इसको इंटरसेक्ट करना है स्टूडेंट्स। इसको हमने क्या करना है जी, इंटरसेक्ट करना है, यानी कि यहाँ पे हम कंपास रखेंगे, रख के इसको ऐसे इंटरसेक्ट करेंगे इसके साथ। ऐसे कंपास ऐसे हम स्टूडेंट ऐसे रोटेट करेंगे, इसको ऐसे घुमाएंगे, जहाँ पे ये इसको कट कर रही होगी ना, वहां पे हम इसको क्या करेंगे स्टूडेंट, वहां पे ये हमारा पॉइंट पी होगा। इसी के बारे में वो यहाँ पे ये नीचे बताने की कोशिश कर रहे हैं। ड्रॉ एन आर्क ऑफ द रेडियस ओ बी इक्वल टू √5 टेकिंग ओ एज सेंटर, वी गेट पॉइंट पी रिप्रेजेंटेटिंग √5 ऑन दी नंबर लाइन, सो ओ पी इज इक्वल टू 5। वो कहता है कि ओ पी पॉइंट है जो सा वो किसके इक्वल होगा जी, √5 के। तो इस तरह से हमारे पास ये एक ट्राइंगल जो सी है ओ बी ए है जो सी सॉरी ओ ए बी जो सी है, एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है जो सी ओ ए बी जो सी वो में हासिल होती है। राइट एंगल ट्राइंगल में स्टूडेंट्स हमारे पास ये है जी परपेंडिकुलर और ये है स्टूडेंट्स हमारे पास बेस। ये मैं पाइथागोरस थ्योरम को एक्सप्लेन करने की एफर्ट करने लगा हूँ। ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज है स्टूडेंट्स, जिसको हम उर्दू में वितर कहते हैं। ये परपेंडिकुलर, ये हमारे पास अमूद है जी, और ये बेस क्या है जी, कायदा। ठीक है जी। वितर बराबर था जी हाइपोटेन्यूज, इक्वल है जी ये हमारे पास आ गया जी ए बी, ये ए बी है जी परपेंडिकुलर, ये जी हमारे पास बेस कायदा जमा अमूद। ये हमारे पास था जी स्टूडेंट्स वितर बराबर है हाइपोटेन्यूज इक्वल है जी हमारे पास बेस प्लस परपेंडिकुलर। ये था जी हमारा पाइथागोरस थ्योरम के इसका स्क्वायर और इन दोनों का स्क्वायर आपस में क्या होते हैं जी, इक्वल होते हैं। जिस तरह 2 था जी हमारे पास, ये है जी मेजरमेंट ऑफ ओ ए जो सी वो हमारे पास क्या है जी 2 है, तो ये 2 प्लस और ये परपेंडिकुलर क्या है जी 1, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 4 + 1 5 अंडर रूट। मेजरमेंट ऑफ ओ बी क्या है जी हमारे पास 5 है। बाकी फर्दर क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स जब हम क्वेश्चंस करेंगे इंशाल्लाह अजीज। ये थी जी स्टूडेंट्स हमारी आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इंशाल्लाह अजीज रियल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आज की क्लास के हवाले से अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि इसके अंदर क्या आप चेंज चाह रहे हैं, क्या किस चीज़ की आपको समझ नहीं आई, किसी भी हवाले से आपको कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ भी सकते हैं और अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।